हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही हैं आपकी स्टडीज? आज हमारा जो टॉपिक है वो है टार्क, लेक्चर 2.7, चैप्टर 2। व्हाट इज द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर? वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। वेक्टर को हम डिस्कस कर चुके। आज इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है और लास्ट पार्ट है और लास्ट ही आज लेक्चर है इस चैप्टर का, वो है टार्क और इसके बाद है इक्विलिब्रियम। ये दो छोटे से टॉपिक हैं जिनको हमने आज डिस्कस करना है। व्हाट इज टार्क? Turning effect of force is called torque. फोर्स किसी बॉडी को कितना रोटेट कर सकती है, कितना घुमा सकती है, इस फोर्स के इस इफेक्ट को टार्क कहा जाता है। The other name of the torque is moment of force. मोमेंट ऑफ फोर्स, टार्क भी इसको कहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। दिस इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन ए बॉडी टू रोटेट दैट बॉडी टू सम एक्सटेंट। किसी बॉडी को रोटेट करना आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, तो कितना रोटेट कर सकती है फोर्स, दैट इज कॉल्ड टार्क। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। आप एक बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स इसको घुमा रही है, रोटेट कर रही है। रोटेशन मोशन आप जानते हैं, किसी नट को हम खोल रहे होते हैं, किसी व्हील को घुमा रहे होते हैं, कोई चीज, नंबर ऑफ थिंग्स हैं जो रोटेट करती हैं। अब आपने जो फोर्स लगाई, उस फोर्स ने कितना टार्क पैदा किया, इसकी इक्वेशन है। आमतौर पे हर डेफिनेशन के साथ एक इक्वेशन जरूर होती है। अब देखें, ये जो आपके पास एक नट है, आपने एक स्पैन लगाया, एक रेंच लगाया, एक चाबी लगाई उसको घुमाने की, तो ये चाबी की लेंथ है OP, ये उस रेंच की लेंथ है। ये वो नट है जिसको आप घुमा रहे हैं, यहां आप फोर्स लगा रहे हैं। वो क्या है? पॉइंट ऑफ रोटेशन, जहां से बॉडी रोटेट होता है। P यहां क्या है? पॉइंट ऑफ फोर्स, जहां आप फोर्स लगा रहे हैं। ये जो फासला है पॉइंट ऑफ रोटेशन से पॉइंट ऑफ फोर्स तक, इसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं। अगर ये एंगल 90 का बन रहा हो, ये एंगल 90 का बन रहा हो, तो इस पोजीशन वेक्टर को मोमेंट आर्म भी कहते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड पॉइंट ऑफ फोर्स। इसीलिए हमने डायरेक्ट टार्क F इंटू L, क्योंकि ये एंगल 90 था। परपेंडिकुलर डिस्टेंस between point of rotation and point of force, F into L. F is force and L is moment arm. जनरल इक्वेशन इसकी R क्रॉस F, टार्क इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड F। इक्वेशन इज फॉर मेजरमेंट कि कितना इफेक्ट हुआ है। वो टार्क आप मालूम कैसे करेंगे, ये उसकी जर्नल इक्वेशन है। आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? A क्रॉस B, AB साइन थीटा, R क्रॉस F, RF साइन थीटा, यूनिट वेक्टर। और मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, F इज द फोर्स, थीटा इज द एंगल बिटवीन R एंड F। ये हमने एक जर्नल, एक बॉडी है, यहां पे फोर्स लगा रहे हैं, कोई एंगल भी हो सकता है। ये फोर्स, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन, ये पॉइंट ऑफ फोर्स, ये पोजीशन वेक्टर।
अब पोजीशन वेक्टर के साथ एंगल जो बन रहा है वो थीटा, तो आर एफ साइन थीटा। आर इज द पोजीशन वेक्टर एंड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ टार्क विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन मेड बाय आर एंड एफ। आर और एफ जो प्लेन बना रहे हैं वो ये आर है, अब इसे करेंगे ये एल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। प्लेन आपको बता चुके हैं, एरिया सरफेस जिसकी दो साइड्स होंगी, एक साइड आर है दूसरी साइड एफ है, तो इक्वेशन बनेगी आर एफ साइन थीटा। इफ थीटा इज 90 साइन 91 टार्क इज मैक्सिमम फॉर थीटा इज इक्वल टू 90, टार्क विल बी 0 फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 आर 180। प्लेन बनती नहीं है। फोर्स को अगर आर की डायरेक्शन में लगाएं या अपोजिट लगाएं तो आप इसे घुमा नहीं सकते। द रोल ऑफ टार्क, बड़ी जबरदस्त बात है, रोल ऑफ टार्क इन एंगुलर मोशन। आपको पता चल गया कि फोर्स घुमाएगी तो टार्क होगा, तो टार्क का जो रोल एंगुलर मोशन में है सिमिलर टू द रोल ऑफ फोर्स इन लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में जो फोर्स का रोल है एंगुलर मोशन में वो टार्क का रोल है। जनरल इक्वेशन आर एफ साइन थीटा, यूनिट इज न्यूटन मीटर। इसका यूनिट क्या बनेगा? फोर्स का यूनिट और फासले का यूनिट, आर का यूनिट न्यूटन मीटर। अब चीज को आप रोटेट करेंगे, या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज। तो काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज टार्क इज टेकन एज पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज टार्क को यूं जब घुमाएंगे राइट टू लेफ्ट तो वो पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज लेफ्ट टू राइट जब घुमाएंगे तो वो नेगेटिव। अब टार्क क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स। एक लाइन चंद लफ्ज लिख के आप टार्क डिफाइन कर सकते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, इक्वेशन आर एफ साइन थीटा, मैक्सिमम टार्क थीटा इज इक्वल टू 90, जीरो टार्क थीटा इज इक्वल टू 0 एंड 180, यूनिट न्यूटन मीटर। नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विलिब्रियम, तवाज़ुन, बैलेंस होना। बैलेंस ही असल नेचर है यूनिवर्स के, तवाज़ुन हो उसके अंदर। आप देख रहे हैं कायनात के अंदर एक बैलेंस मौजूद है। मंथ जा रहे हैं, डेज जा रहे हैं, सूरज तलू हो रहा है, गरूब हो रहा है, चांद की डेट, चांद घटता बढ़ता जा रहा है। हर एक चीज का एक मौसम है, उसके मुताबिक चीज आ रही है। नया साल आज शुरू हो गया है, नया साल भी आप सबको मुबारक हो। हम इसके लिए दुआ गो हैं कि ये साल सबके लिए, तमाम इंसानों के लिए अच्छा साल साबित हो। तभी अच्छा साल साबित होगा अगर इंसान अपने आप में तवाज़ुन ले आए, बैलेंस ले आए, अफरात व तफरीद का शिकार ना हो। किसी की मोहब्बत में भी हदूद ना फलांगी जाए और किसी की नफरत में भी जो एक इंसानी मामला है वो हदूद ना क्रॉस की जाए। इसे कहते हैं बैलेंस होना। तो आज फिजिक्स में बैलेंस होने से क्या मतलब है? वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ी बात है। तवाज़ुन, हर एक को तवाज़ुन में रहना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। जिंदगी खुशी और गम, नशेब और फराज का मजमूआ है, सारी चीजें आती हैं। लिहाजा बंदे को तवाज़ुन में रहना चाहिए, ना खुशी में बहुत ज्यादा फूलना चाहिए, ना तकब्बुर का इजहार करना चाहिए, और ना कमजोर और गमज़दा लम्हात में भी बंदा तवाज़ुन को, लिमिट को क्रॉस करे। लेकिन आज हम फिजिक्स की बात करते हैं कि फिजिक्स में तवाज़ुन किसको कहते हैं? ए बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज एट रेस्ट। बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है, रुका हुआ है, तो हम कहते हैं ये इक्विलिब्रियम। या इट हैज नो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मीन वेलोसिटी में तब्दीली ना हो, खा वो लीनियर मोशन हो खा वो एंगुलर मोशन हो, उसमें तब्दीली नहीं आ रही
कांस्टेंट वेलोसिटी है तो उसमें एक्सेलरेशन नहीं है। फिर सुने, इक्विलिब्रियम क्या है, बैलेंस क्या है। A body is said to be in equilibrium when the body is at rest or it has no acceleration। ना वो लीनियर एक्सेलरेशन है और ना एंगुलर एक्सेलरेशन। बस बात खत्म हो गई। इक्विलिब्रियम रेस्ट में है या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब सवाल पैदा होता है ये कंडीशन कब आती है। इसकी दो कंडीशंस हैं, एक लीनियर मोशन के हवाले से, एक एंगुलर सर्कुलर मोशन के हवाले से। इफ नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो, नेट फोर्स का मकसद क्या है, रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स वैसे एक बॉडी के ऊपर ये देखें, इधर भी 10 न्यूटन फोर्स है, इधर भी 10 न्यूटन फोर्स है, इधर 100 न्यूटन फोर्स है, इधर भी 100 न्यूटन फोर्स है। फोर्सेस तो अमल कर रही है, बट रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। राइटवर्ड फोर्स इज इक्वल टू लेफ्टवर्ड, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड, नेट फोर्स इज जीरो। इसलिए हम कह सकते हैं कि नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो। बल्कि यूं भी कह दें, नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, इट मींस नेट फोर्स, नो नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। मकसद ये होता है, if net force on the body is zero, the body will be in linear equilibrium। क्या मकसद, या वो रेस्ट में होगा या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। इसे कहते हैं फर्स्ट कंडीशन। सिग्मा एफ इज इक्वल टू जीरो। सिग्मा मीन टोटल, नेट रिजल्टेंट। इट मीन दैट सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू, वही बात है ना। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का नेट भी जीरो, वर्टिकल फोर्सेस का नेट भी जीरो। यहां हम एक्स को हॉरिजॉन्टल के लिए ले रहे हैं और जरूरी नहीं है, वैसे यहां हम ले रहे हैं। ये नहीं है कि हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्स होगा या एक्स हमेशा हॉरिजॉन्टल होगा, नहीं। हॉरिजॉन्टल हमेशा हॉरिजॉन्टल हो सकता है। आप एक्स हॉरिजॉन्टल के साथ ले भी सकते हैं, नहीं भी। इस वक्त हमने हॉरिजॉन्टल को एक्स कहा है और वर्टिकल को वाई कहा है। हॉरिजॉन्टल मीन राइट एंड लेफ्ट, vertical mean up and down। Second condition of equilibrium, net torque on the body is zero, the body will be in rotational equilibrium। किसी बॉडी के ऊपर कोई टार्क है ही नहीं, फिर नेट टार्क से मुराद रिजल्टेंट टार्क। क्या मकसद, जितना आप उसे क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं उतना ही एंटी क्लॉकवाइज है तो नेट टार्क विल बी जीरो। मिसाल के तौर पे यहां हम देखें, ये एक बॉडी, ये यहां से रोटेट कर सकता है। आप ये फोर्स लगाएंगे, ये इसे यूं घुमाएगी, ये फोर्स लगाएंगे, ये इसे यूं घुमाएगी। अगर ये दोनों बराबर हैं, ये फासला भी बराबर है, ये फोर्स भी बराबर है, तो टार्क क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये नेट टार्क जीरो है। एंटी क्लॉकवाइज टार्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टार्क। तो नेट टार्क सिग्मा टार्क इज इक्वल टू जीरो, यानी टोटल टार्क इज जीरो, रिजल्टेंट टार्क इज जीरो, द बॉडी विल बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अगर किसी बॉडी के ऊपर सिग्मा एफ भी जीरो है, सिग्मा टा भी जीरो है, इसका मकसद है बॉडी विल बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम। फॉर ए कंप्लीट इक्विलिब्रियम, टोटल फोर्स ऑन बॉडी इज जीरो, टोटल टार्क ऑन बॉडी इज जीरो। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आज हमने टार्क एंड इक्विलिब्रियम एंड कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया है। समरी आप देख लें, समरी को आप देख लें इस चैप्टर में। अब ये टॉपिक एक मिनट में आप सारे आपके ज़हन में आ जाएंगे। वेक्टर, स्केलर, वेक्टर विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, स्केलर विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड पोजीशन वेक्टर। A vector whose magnitude is 1 is called unit vector, I, J, K special unit vector. A vector which describes the position, that is called position vector, or components and rectangular components। एक वेक्टर के कई कंपोनेंट हो सकते हैं, 2, 3, 4 वेक्टर को जमा करें एक रिजल्टेंट आ जाएगा। रिजल्टेंट हमेशा एक होगा, जो जमा किए हैं वो कंपोनेंट है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ये स्पेशल है, which are perpendicular to each other। Scalar product and vector product
ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, स्केलर प्रोडक्ट। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें, जवाब में स्केलर आए तो स्केलर प्रोडक्ट, जवाब में वेक्टर है तो वेक्टर प्रोडक्ट। आज वाला है टॉपिक टॉर्क एंड इक्विलिब्रियम एंड इट्स कंडीशन। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। व्हाट इज इक्विलिब्रियम? बॉडी रेस्ट में है या उसका एक्सेलरेशन जीरो है, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है, द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। दो उसकी कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन अगर ट्रू है तो वो लीनियर इक्विलिब्रियम में है, सेकंड कंडीशन ट्रू है तो वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। दोनों सेटिस्फाइड हैं, दोनों ठीक हैं, यानी दोनों हैं, टोटल फोर्स भी जीरो है, टोटल टॉर्क भी जीरो है, तो बॉडी विल बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम। हम सबको भी कंप्लीट इक्विलिब्रियम यानी हमेशा नॉर्मल रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।